झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक में 7 से 8 गांवों की जमीन नीलाम हो गई। कई हेक्टेयर जमीन खनन के लिए खनिज विभाग को आवंटित की गई है, जिसमें कई गांवों के आदिवासी भाइयों की जमीनें जा रही हैं। वो घर से बेघर होने वाले हैं, जिसको निरस्त कराने के लिए सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले मेघनगर के दशहरा मैदान पर महाआंदोलन सभा का आयोजन किया गया। आंदोलन सभा में भारत आदिवासी पार्टी के सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार शामिल हुए और अपने भाषण में जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए देश की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को लेकर क्या कहा, सुनिए। अब तो विधायक बन गया हूँ मैं। विधायक तो सैलाना का हूँ, लेकिन विधानसभा सदस्य पूरे मध्य प्रदेश का हूँ। पूरे एमपी की लड़ाई लेकर चलता हूँ मैं। इसलिए आदिवासी इलाके में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, कानून नहीं जानते हैं। कृपया प्रशासन के लोग मेरे समाज के लोगों को डराएंगे नहीं। मेरे को ये जानकारी मिली कि आपके इस वाले इलाके में 14,000 हेक्टेयर जमीन ली जा रही। कितनी? 14,000 हेक्टेयर। आप में से कोई बुजुर्ग हाथ में कोई बैठा होंगे, आपको अगर कोई पूछ लिया जाए कारवतल डोकरा केतरी हो गए 14,000 हेक्टेयर, 4 दिन तक दारू पिएगन माथू कब लगाते याद नहीं आएगा। इतनी ज्यादा जमीन यूरोप के अंदर तो छोटे छोटे देश बने हुए इतनी जमीन में। क्यों डिनोर साहब, एक देश बन जाता है इतनी जमीन में। 14,000 हेक्टेयर जमीन। आप और हम अगर पढ़े लिखे लोग जब मेट्रो शहर में जाते हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बम्बई, कहीं और भी बाजार में हम लोग जाते हैं, पेशाब लग जाती है, अपना कोई फ्री में पेशाब भी नहीं करने देता है। करने देता क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, पेशाब करना मुसीबत हो जाती शहर में एक आदिवासी आदमी को। और ये 14,000 हेक्टेयर जमीन ले रहे हैं, ये किसका पूछ के ले रही है? आप लोगों से पूछा क्या? उधर महिला बेटी हमारे समाज की, क्यों भाई बताओ, आपसे पूछा क्या? इधर से महिला बेटी पूछा क्या आपसे, बताओ। ये उधर नारंगी वाला तुम भी बचाओ, पूछा क्या तुमसे? देखिए नारंगी भी मना कर रही। प्रशासन नोट करना है एक पॉइंट हमारा। आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। एकमात्र विधायक आया था अकेला आदिवासी वाला, क्या क्या बोल के गए बताओ। तुम अगर मैं बोल रहा हूं वो नहीं बोलोगे, आगे रिपोर्ट नहीं करोगे, अदालत में मैं आपको घसीट सकता हूं। असल में हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, ये झाबुआ जिला पड़ता है और पूरे भिल प्रदेश का सबसे बीचों बीच में ये जमीन है। सबसे बीचों बीच में पूरे भिल प्रदेश में हम लोग जो बैठे हैं, झाबुआ जिला ये भिल प्रदेश की भविष्य में राजधानी बन सकता है। मैं किसी आनगढ़ मानगढ़ की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने सेंटर पॉइंट बताया आपको। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी प्रदेश के बीचों बीच में, वैसे ही भिल प्रदेश के नक्शे पर झाबुआ बीचों बीच में आता है। आप में से कोई साथी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई भी आदमी आसानी से आ सकता है कि नहीं झाबुआ? हम लोग झाबुआ को राजधानी बनाने की सोच रहे, और तुम लोग उसको खोद खोद कर जाने कौन सी खनिज क्या है, ग्रेफाइट, कितना गहरा, मैग्नीज, कितना गहरा खोदने का बोल रहे हैं? वो तो पता नहीं, डोंगरी में वो तो लाखों में खोद दिया। मतलब ये लाखों में ये बता रहे। देखिए ये पूरी जमीन उल्टी पुल्टी करने का सोच रहे हैं, घर हिल रहे हैं, मकान हिल रहे हैं, पूरे गाँव हिल रहे हैं। मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, नियम कानून सब जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूं। बिना ग्राम सभा की अनुमति के, सहमति के, प्रशासन के लोग आदिवासी गांव में जाकर के पेशाब भी नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। ये कानून किसी अकेले आदमी ने नहीं बनाया, पूरी विधानसभा बनाती है राज्य स्तर पर। ऐसा कानून बना था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इन द ईयर ऑफ 1996 ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। नेम ऑफ द रिपोर्ट इज भूरिया कमेटी। वो भी हमारे दिलीप सिंह जी भूरिया ने बनाया। उन्होंने, उनकी रिपोर्ट पर पैसा कानून बना। उसी कानून को ये लोग मानने को तैयार नहीं है।
अभी की हड़ा मांगी रख नहीं मांगी रहो सो मंगिरा के हड़ा है। भिल प्रदेश आदिवासी जनसंख्या ज्यादा आबादी वाला इलाका है, आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका है। इस देश की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर में जो कानून बनता वो सीधे तौर पर आदिवासी इलाके में लागू नहीं हो सकता। यह कानून कह रहा है, कानून खुद ही कह रहा कानून लागू नहीं होगा। पैसा कानून यह कह रहा है कि दूसरे कोई से भी कानून नहीं लगेगा, कुछ भी काम करना चाहिए, आदिवासियों का भला करने से संबंधी कोई योजना नियम बनाना है, कोई से भी योजना का क्रियान्वयन करना है, बगैर सहमति के आदिवासी इलाके में नहीं लगेगा। कारण इस देश का मालिक है आदिवासी मालिक। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट। देख दारू पीना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, परंपरा में चलता आ रहा, लेकिन थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा बैठ जाओ, बैठो बैठो, वो थोड़ा डाकने भी हो, मन मालूम पड़ी जाए। इसका बैठा वही कोई बैठा दो, पास में पकड़ के बैठा दो उसको, डिस्टर्ब मत करो, ठीक, कोई बात नहीं। तो पूरे भिल प्रदेश में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची जहां पर लागू है वहां पर अनुच्छेद 244 एक के अनुसार उस इलाके का शासन होगा। शासन मतलब उसका प्रशासन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कलेक्टर होगा, कलेक्टर बना भी देखो तो करेगा क्या वो, उस इलाके में अगर थानेदार पोस्ट किया है तो वो करेगा क्या वहां पर। 244 उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 5 5वीं अनुसूची के कानून उसमें वो प्रावधान लागू होंगे। वो ये साफ कहता है कि आदिवासी इलाके में एक भी कानून विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा का लागू नहीं होगा। अब देखो ये ऐसी चीजें अपने हक में लिखा हुआ, मैं विधायक होने के बावजूद भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो जो ऐसे ही जो संघर्ष करते हैं उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर प्रशासन के लोग आए, ये गाड़ियां दिख रही मेरे को हुटर वाली, मेरी भी हुटर ही हो, तुमको हम ये कह रहे हैं कि ये लोग बैठे हैं, ये गुस्से में हैं। गुस्सा मेरे को भी आ रहा है, मैं इनको गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, ये तो ऑलरेडी गुस्से में, क्यों होगा नहीं आप लोग। आज शांतिपूर्वक बैठे हैं आप लोग, हम जो चाहते हैं वैसा कर दीजिएगा। हम ये चाहते हैं ये जो आपका खनिज वाला ग्रेफाइट और क्या है, ग्रेफाइट और मैग्नीज का खनन करने की जो आपने अनुमतियां देने की तैयारी है, नीलाम हो चुके हैं, यह सारी की सारी नीलामी तत्काल आप लोग इसको निरस्त कर दें। और अगर आप लोग नहीं करते हो निरस्त, मैं तो विधानसभा का सदस्य ही हूं, आदत पुरानी है पहले वाली, है कि नहीं। तो भाई लोगों, अगली बार हम लोग ऐसे शांतिपूर्वक बैठकर नहीं करना चाहिए, फिर हम चलेंगे, संख्या बढ़ेगी लाखों की तादाद में, हो सकता हम सारे कलेक्टर ऑफिस के अंदर घुस जाए। ये एसीओ साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों का रहे अनुभव है, कितना बड़ा ऑफिस होता है, 10x10 की 6x4 है, 6x4 4x4, देखो 4x4 तो और छोटा होता। 4x4 वाले ऑफिस में कोई से भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, पुलिस वाले दबाव में मत आना। 14,000 जमीन आप लोग ले रहे हो हेक्टेयर, छोटी मोटी बात है क्या। 4x4 का तुम्हारा ऑफिस, उसके अंदर अगर 1 लाख लोग अंदर घुस गए, कितनी पसीना गर्मी कितनी हो जाएगी, जानते हो इस बात को। इसलिए तत्काल अब इसको निरस्त करो। आप सभी समाजजन बैठे हुए, आंदोलनकारी साथी बैठे हुए, अग्रपंथी बुद्धिजीवी बैठे हुए, मेरे संज्ञान में आने के बाद में कल मैंने 4-5 लोगों के नाम चिट्ठी लिखी थी। 1 नंबर में मैंने ये लिखा था कि पूरा भारत जो वो रिपब्लिक है, रिपब्लिक गणतांत्रिक देश का मुखिया होता उसको कहते हैं राष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति जी को कल चिट्ठी लिखी। दूसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी चिट्ठी लिखी। उसके बाद प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल माननीय,
दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव, इन 4 लोगों को चिट्ठी लिखी। जो मेरे पास में जानकारी थी वो जानकारी लिख करके और डाल दी। विधायक होने के नाते एक फायदा यह है, हम अगर कोई चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिख के मेल कर देते हैं, वो सीधी सट उस अधिकारी के पास पहुंच जाती है टेबल पे।